नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी 2.0 के। यहाँ नए स्लैब स्ट्रक्चर के साथ आएगा जो आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सा चीज महंगा होगा, कौन सा चीज सस्ता होगा और हमारे इकोनॉमिक में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात पर भी बात करेंगे, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं जीएसटी 2.0 आखिर है क्या। जीएसटी 2.0 आखिर है क्या। जीएसटी 2.0 का मतलब है जीएसटी का नया ढांचा, नया स्ट्रक्चर जो 12% और 28% को स्लैब्स को खत्म कर सिर्फ 3% स्लैब बचे हैं, रखे गए हैं 5%, 18% और 40%। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं इसका रीडिजाइन। स्लैब्स का रीडिजाइन कैसा है। अब सिर्फ 5%, 18% और स्पेशली 40% स्लैब्स होगा। मतलब पुराने 12% और 28% स्लैब्स को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और 99% चांस है कि जो 12% पर थे अब वो 5% पर कर दिए जाएंगे, शिफ्ट हो जाएगा। और 90% चांस है कि जो 28% पर थे अब वो 18% में हो जाएगा। जो 28% पे थे वो 18% हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा। क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा। सस्ता होगा पैकेज फूड, स्नैक्स, कपड़े, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखने के लिए भी होगा, उसमें भी वो भी सस्ता होगा। एसी, टीवी, फ्रिज। और महंगा क्या होगा। तंबाकू, पान मसाला, तंबाकू, पान मसाला क्या महंगा होगा। अल्कोहल, लग्जरी कार 40% स्लैब्स के अंडर रहेंगे, 40% स्लैब्स के अंडर रहेंगे। आइए चलिए आगे बात करते हैं। आम आदमी से बाजार तक चीजें सस्ते होने पर घर का खर्चा कम होगा। लोग ज्यादा खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो सिंपल सी है, हमारे इकोनॉमिक्स में क्या देखने को मिलेगा। हमारे इकोनॉमिक्स में आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। और हमारे जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको हम बात करेंगे। जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली का स्टेटमेंट है, इन लोग का स्टेटमेंट है 2.4 लाख करोड़ का डिमांड ग्रोथ होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये दोनों जेफरीज और मॉर्गन आर द टू डिफरेंट ग्लोबल फाइनेंस सर्विस कंपनीज है। और जैसे कि मॉर्गन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंस सर्विस कंपनी है। ठीक है, इनका ये स्टेटमेंट है कि इसे 2.4 लाख करोड़ का 2.4 लाख करोड़ का डिमांड ग्रोथ होगा। ये एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पहले एक एसी की कीमत 40,000 थी, 28% के स्लैब में था तब उसकी कीमत 40,000 थी। यदि वो 18% की स्लैब के अंदर आएगा तो उसकी कीमत 36,000 हो जाएगी। इसकी वजह से लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा यूज होगा, मार्केट में इसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बात करते हैं। जीएसटी 2.0 से लागू होने पर हमारे जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा हमको। और नॉर्मल सी चीज है हम समझेंगे। जब चीजें सस्ती होंगी तो ज्यादा खरीदेंगे और डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की मांग बढ़ेगी। जॉब्स की फील्ड में भी जॉब्स का डिमांड भी बढ़ेगा, जिससे कि रेवेन्यू होगी। जब रेवेन्यू होगी तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, ग्रो होगी। हमारी जीडीपी भी ग्रो होगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सरकार का रिएक्शन और इसका फाइनल डिसीजन क्या है। सरकार का रिएक्शन और फाइनल डिसीजन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। स्टेट को रेवेन्यू का टेंशन है, इसलिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगा सितंबर 3 और 4 को। में फैसला ये होगा, अगर यदि सब अप्रूवल हुआ तो नया स्लैब आपको दिवाली 2025 तक
लागू हो जाएगा, दिवाली 2025 तक लागू हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है इस पर, आपका क्या ख्याल है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा रिलीफ देगी? कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताइएगा, आपको कौन सी सबसे चीज ज्यादा रिलीफ देगी, क्या हमको जीएसटी से क्या आपको फायदा मिलेगा, ये चीज जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।